हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएल जेई एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिंदी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 21 क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 20 क्लास तक दे चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो 52, ये 52 क्या है? 52 अक्षर होते हैं। तो सभी सार्थक मौखिक ध्वनियों को इन 52 वर्षों में प्रकट किया गया। मतलब जो 52 ध्वनि है उनको कितने वर्षों में तैयार किया गया? 52 वर्षों में तैयार किया गया। और 52 सभी सार्थक मौखिक ध्वनियों को इन 52 वर्षों में प्रकट किया गया। मतलब जितने भी ध्वनि थे, मौखिक ध्वनि थे, उनको 52 वर्षों में क्या किया गया? प्रकट किया गया। इन 52 वर्षों के संयोग से शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, पैराग्राफ का निर्माण होता है। इन 52 वर्षों के संयोग से क्या क्या बनता है? पद बनता है, पदबंध बनता है, उपवाक्य बनता है और वाक्य पैराग्राफ का निर्माण होता है। तो ये वाक्य कैसे बनता है? वर्ण ध्वनि से, अक्षर, फिर उसके बाद पद से, फिर पदबंध, फिर उपवाक्य बनता है, फिर वाक्य बनता है। हम लोग बात करते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला से। और वर्णमाला इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से? स्वर, इसको अच बोलते हैं, और व्यंजन, इसको हल बोलते हैं। तो स्वर क्या होता है? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वरों का जो उच्चारण होता है वो कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। स्वरों के उच्चारण में स्वर तथा व्यंजन किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो जो स्वरों का उच्चारण होता है उनमें हमें स्वर तथा व्यंजन किसी भी वर्ण की आवश्यकता, सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे आ ई उ री, ए ओ औ, ये सभी क्या है? स्वर हैं। अब बात करते हैं दूसरा व्यंजन हल की। तो इसमें व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इसमें जो व्यंजन है उसका उच्चारण किसकी सहायता से करते हैं? स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो ये जो आपको बिंदी, दो बिंदी दिख रही होगी, ये इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं हिंदी में? विसर्ग बोलते हैं। और ये उपविराम है। क्या है? उपविराम है। अब बात करते हैं अयोगवाह। इसमें अयोगवाह दो होते हैं। कौन कौन से? अंग, आह। तो इसमें अंक को बोलते हैं अनुस्वर और आह को बोलते हैं क्या? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। और ये अंक होता है एक, उसको बोलते हैं अनुनासिक, और एक होता है अंग, उसको बोलते हैं आगत स्वर। तो ये जो अयोग वाह होता है वो यह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो अयोग वाह जो ये अनुस्वर और विसर्ग है, ये अंक आह जो है वो ना स्वर्ग होता है और ना ही विसर्ग होता है। अब बात करते हैं स्वर अच की। इसमें स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। अभी आपको हम बताए थे कि स्वरों का उच्चारण, स्वर जो होता है वो उनका उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र होता है। परिभाषा के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है। परिभाषा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तथा इसमें दो अयोगवाह को भी शामिल कर दिया जाए तो उनकी संख्या 13 हो जाती है। इसमें दो अयोगवाह अगर शामिल कर देते हैं, अयोगवाह कौन कौन सा है? अंक आ, तो ये इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। वैसे तो स्वर 11 होते हैं, लेकिन दो अयोगवाह अगर इसमें शामिल कर देंगे तो इनकी संख्या 13 हो जाती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर पूछ लिया कोई स्वरों के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 बताएंगे। अगर अयोगवाह भी लेंगे तो 13 हो जाएगा। जैसे आ ई उ री, ए ओ औ, कितना हो रहा है आपका? 11 हो रहा है। इसमें अगर अयोगवाह लेंगे, अयोगवाह, तो वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सा? अंक आ, अंक जो है वो अनुस्वर है और आह जो है वो विसर्ग है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप लोग लाइक कर दीजिए
और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जब भी वीडियो पड़े आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।